देखिए बाबू, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से संधि। और ये जो संधि है आपको 4 नंबर मतलब दिया है, 4 नंबर कहने का 4 नंबर का है, लेकिन 8 नंबर 8 नंबर दुगना पूछता है, 6 नंबर का ही पूछता है। संधि, संधि इसको बोलते हैं इंग्लिश में कुछ बोलते हैं बुआ ज्वाइन, कुछ बोलते हैं इसको ज्वाइन। संधि के मतलब होता है जुड़ना। संधि के मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है, मेल होता है, मिलाप होता है ना। तो संधि जो हुआ है इसको तोड़ेंगे तो सम जोड़ धी, ये दोनों से मिलकर क्या बना है बाबू आपको? संधि। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसको कॉपी में उतार भी सकते हैं, है ना। क्लास में एकदम टू दी पॉइंट आपको एकदम क्लास जैसा आपको मिल रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, किसी तरह का किसी को दिक्कत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। इसके लिए आपको धीरे धीरे करके आपको पूरा क्लियर कर देंगे। संधि और समास दोनों आपको पढ़ा देंगे, फिर प्रत्यय पढ़ा देंगे। आइए, तो संधि जो है सम जोड़ धी, ये दोनों को मिलने से क्या बना बाबू? संधि बना है। संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना, मेल या मिलाप। दो वर्णों के सार्थक, सार्थक के मतलब होता है बाबू सही, सही सही मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ गलत मिल जाएगा तो बन ही नहीं पाएगा। तो दो वर्ण, वर्ण माने क्या होता है? अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। तो दो वर्णों के सार्थक मेल से विकार, विकार के मतलब होता है बाबू बेकार। तो दो वर्णों के सार्थक मेल से सही सही मिलने से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के सार्थक मेल से, दो वर्णों के सार्थक मिलने से, सार्थक मतलब सही सही मिलने से, दो वर्णों के सार्थक मेल से या दो वर्णों के सही सही मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे रवि जोड़ इस, तो देखिए रवि जोड़ इस यानी कि इसमें पहला संधि बनाते समय, ये छूट गया यहाँ पे, संधि बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते हैं, और जो बन करके आएगा उसे कहाँ रखते हैं? बीच में। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, इसमें क्या गो पद है? 2 गो पद से रवि जोड़ इस, इसमें 2 पद है, एक र और एक वी है, इसमें भी 2 पद है, एक ई है और एक ई है। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर क्या है? वी है। दूसरा पद के पहला अक्षर क्या है? ई है। तो वी जोड़ यानी कि ई जोड़ ई के मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ ई। आज जो बनेगा उसको कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे बाबू? बीच में रखेंगे। तो ये हर्षई है कि दीर्घ ई? दीर्घ ई। तो संधि बनाते समय पहला पद के अंतिम अक्षर, दूसरा पद के पहला अक्षर को ध्यान देते। जैसे रवि जोड़ इस यानी कि रविश, या हिंदी हो या संस्कृत हो, दोनों में आपको सेम मिलेगा। कवि जोड़ इंद्र बराबर क्या बउआ? कविंद्र। तो यहाँ ये तो इतना सारा था हमारा संधि का इंट्रोडक्शन है कि परिचय। अब किसी का भी ब्याह शादी होगा तो कैलेंडर तो छपवे न करेगा। यानी कि संधि के क्या गो बाल बच्चा? 3 गो। कितने बेटा बेटी? 3 बेटा बेटी। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है कुछ बाबू विसर्ग संधि। और इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसका क्या पढ़ेंगे? विसर्ग संधि। एक बार आइए रिकॉल कर लेते हैं। संधि सम जोड़ धी के मिलने से क्या बन गया? संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? जुड़ना, मेल, मिलाप, है ना। दो वर्णों यानी कि दो वर्ण, वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने अच्छा, वर्ण तुम आप लोगों को तो पढ़ा ही दिए है। तो दो वर्ण, वर्ण माने कि अ जोड़ अ, तो अ क्या है हमारा? वर्ण यानी कि अक्षर है। जैसे यहाँ पे मिलेगा कि अ जोड़ अ के मिलने से क्या बनेगा? तो आ बनेगा। जैसे ई जोड़ ई के मिलने से क्या बनेगा? तो दीर्घ ई बनेगा। तो 2 गो वर्ण मिला कि नहीं मिला? वर्ण यानी कि अक्षर। तो 2 वर्णों के मिलने से 2 वर्ण, अब 2 वर्णों के कैसा मेल होना चाहिए? पूछेगा कि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है सार्थक, निरर्थक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कैसा? सार्थक। तो 2 वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।